हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे असहभागी अवलोकन के बारे में। हम ये देखेंगे कि नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने जो सहभागी अवलोकन होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है उसके बारे में बात की थी। हमने उसमें ये देखा था कि किस तरीके से उसके गुण होते हैं, कौन से उनके दोष होते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या होती है ना। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि असहभागी अवलोकन जो होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसके गुण और दोष क्या होते हैं, और फिर हम जो नॉन पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है, सहभागी और असहभागी जो अवलोकन है, उनके डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले जो असहभागी अवलोकन है उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि असहभागी अवलोकन क्या होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब अवलोकनकर्ता क्या करता है, जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के, है ना, जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको असहभागी अवलोकन कहते हैं। मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर जो है वो क्या करेगा, वो जो समूह होता है उसके जीवन में भाग लिए बिना वो क्या करता है, उसका सदस्य इस तरीके से नहीं बनता है कि वो उनमें घुल मिल जाए, है ना। वो उनकी क्रियाएं जो होती है उनसे अलग रहता है, उनकी जो एक्टिविटीज होती है उनसे अलग रह के क्या करता है, वैज्ञानिक की भांति, एक साइंटिस्ट के जैसे वो क्या करता है, उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। और अध्ययन भी कौन सा अध्ययन होता है, जो गहन अध्ययन हो। ठीक है, जो गहन अध्ययन किया जाता है वो करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवलोकन कहते हैं। अब ये जो मेथड होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो समूह या जो समुदाय होता है उसमें जाकर लंबे समय तक, बहुत ज्यादा लंबे टाइम वो वहां नहीं बिताता है, बहुत ज्यादा मतलब अधिक समय अवधि तक वो वहां नहीं रहता है। ठीक है, अधिक जो समय अवधि होती है तब तक वो वहां नहीं रहता है, वो वहां पे बहुत कम टाइम बिताता है और वो उनकी गतिविधियों में भी भाग नहीं लेता है। उनकी जो एक्टिविटीज होती है ना, उनकी जो गतिविधियां होती है उनमें भी वो भाग नहीं लेता है। वो बिना उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए हुए क्या करता है, बिना उनकी गतिविधियों में इन्वॉल्व हुए वो रिसर्च करता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। वो क्या होता है, वो एक मौन दर्शक के रूप में काम करता है। ठीक है, वो बिल्कुल साइलेंट रह के वहां पे विजन करता है। अब लोग जो होते हैं वो इस तरीके की फिर उसे क्या होती है, इसमें इस तरीके से वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। इस तरीके से अगर वो बिल्कुल मौन रहेगा, वो उसकी जो गतिविधियां होती है उनको चुपचाप देखता है, तो क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट होके वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, वो वहां पे काम कर सकता है। और फिर वो क्या हो सकता है, फिर वो निष्पक्ष भी हो सकता है। वो क्या होगा, वो निष्पक्ष रह के भी काम करेगा। तो लोगों को पहले ही इंफॉर्मेशन दिए बिना वो क्या करता है, इंसिडेंट्स के टाइम पे वहां पे पहुंच जाता है जानकारी लेने के लिए। तो वो जो कुछ देखता है उसको बहुत गहराई से, डीप से उसकी स्टडी करता है। किस तरीके की स्टडी होती है इसके अंदर गहराई से अध्ययन किया जाता है। और ये जो डीप नॉलेज वो जो लेता है वो क्या होता है, वो जो नॉन पार्टिसिपेंट जो अवलोकन होता है इसमें संभव नहीं होता है। और जो एक्टिविटीज होती है, जो गतिविधियां होती है, उनमें समूह के कोई भी सदस्य उसके साथ रहते ही हैं, वो लोगों के साथ रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, जब वो लोगों के साथ रहता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, वो क्या है, गहन अध्ययन करता है। वो बहुत लंबी समय अवधि तक वहां पे नहीं रहता है, वो सिर्फ उनकी गतिविधियों को निष्पक्ष रह के और मौन दर्शक रह के काम करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, असहभागी। मतलब वो उनका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं
उनकी स्टडी करने के लिए भी ये जो ऑब्जर्वर होते हैं वो दूर बैठ के बच्चों की एक्टिविटीज जो होती है उनकी स्टडी कर सकते हैं, वो बच्चों के जो आउटर जो सिम्टम्स होते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, है ना। और आंतरिक जो संबंध होते हैं, इंटरनल जो रिलेशनशिप्स जो होती है उनको उनकी डीप स्टडी करना इसके अंदर और माइक्रो स्टडी करना इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता है। तो असहभागी अवलोकन जो होते हैं वो एक तरीके से जो वो गांव में नाटक वगैरह जो होते हैं वो बैठ के जो देख के किए जा सकते हैं उसके जैसा होता है। ओके, नाउ अब हम ये बात करते हैं कि इसके गुण क्या हैं। नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है इसकी अगर मेरिट्स की बात करें, गुणों की बात करें, तो सबसे पहला है यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी, जिसे कहते हैं वैषयिकता। अब ये जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ये असहभागी अवलोकन जो होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो समूह के साथ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है, वो तटस्थ और निष्पक्ष रहता है। इसकी क्या विशेषता है कि वो विषय से हटता नहीं है। वो क्या रहता है, वो बिल्कुल एक तो तटस्थ रहेगा और वो मौन रहता है और अपना काम करता है। उसकी जो प्रेजेंस होती है वो घटनाओं से प्रभावित नहीं होती है, उसकी उपस्थिति से जो घटनाएं हैं, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो प्रभावित नहीं होती है। जो घटना वहां हो रही है उस पे उस पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है, वो पर्सन का प्रभाव उस घटना पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मौन दर्शक के रूप में काम करता है, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उससे उसकी ये जो वैषयिकता है, जो वैज्ञानिकता है, वो बनी रहती है। ये एक गुण है इसका। देन फिर हम बात करते हैं विश्वसनीयता की, रिलायबिलिटी जो होती है कि इस तरीके की जो स्टडी होती है उसमें जो ऑब्जर्वर होता है, अवलोकन करता होता है, वो दूर बैठ के सारी घटनाओं को नोटिस करता रहता है। घटना जो होती है, ठीक है, घटना का जो वो अवलोकन करता है, जो वो ऑब्जर्वेशन करता है, वो क्या करता है, दूर बैठकर करता है, ठीक है। और उससे जो वो डेटा कलेक्ट करता है, जो सूचनाएं मिलती है, वो क्या होती है, वो विश्वसनीय होती है। अब ये जो घटना का अवलोकन वो दूर बैठ के करेगा तो फिर क्या होती है, जो उसको सूचना मिलती है ना, वो सूचना क्या होती है, विश्वसनीय होगी और क्या होगी, अधिक सूचना वो एकत्रित करेगा। जो वो सूचना क्या होगी, वो विश्वसनीय होती है। फिर हम बात करते हैं, थर्ड हमारा पॉइंट है अधिक सहयोग, ठीक है, मोर कॉपरेशन, कि इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो कम्युनिटी जो होती है, समुदाय जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसके विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है और उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग मिलता है। वो बहुत ज्यादा उनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए उसको सहयोग भी मिलता है और बहुत ज्यादा उसको रिस्पेक्ट भी किया जाता है, आदर भी दिया जाता है। देन फिर हम बात करते हैं कम खर्चीली, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, कि असहभागी अवलोकन में क्या होता है, सहभागी अवलोकन के कंपैरिजन में ये कम समय और कम खर्च होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है लोगों की, तो ऑब्जर्वर भी उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसमें कम खर्चा होता है और टाइम भी इसमें कम लगता है। देन फिर हम बात करते हैं कि दर्शक क्या है, अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। मतलब क्या है, स्पेक्टेटर जो होता है, ऑडियंस जो होती है, उसके जैसे ये एंजॉय कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से एक जो ऑडियंस होती है वो असहभागी अवलोकन करता जो होता है वो भी उसी के जैसा होता है, ऑडियंस के जैसा। क्यों? क्योंकि वो दूर बैठ के चुपचाप बिल्कुल डीप, सबसे पहले तो विस्तृत अध्ययन करता है, दूर बैठ के वो विस्तृत अध्ययन करता है, ठीक है। फिर वो सूक्ष्म अध्ययन करेगा, माइक्रो स्टडी वो करता रहता है बैठा बैठा, ठीक है, वो सूक्ष्म अध्ययन करता है और जानकारियां लेता है, जो सहभागी अवलोकन में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, जैसे जो प्लेस वगैरह होते हैं, नाटक जो होते हैं, उनमें वस्तु स्थिति को समझ लिया जाता है ना, उसी तरीके से वो भी क्या करता है, वस्तु स्थिति जो होती है उसको समझ लेता है। क्या, किसको समझ लेता है? जो ये वस्तु स्थिति होती है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है, ठीक है। तो हमने सहभागी अवलोकन के गुण देखे हैं कि उसमें वैश्विकता होती है, ठीक है, घटना का प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर वो विश्वसनीय होते हैं और कॉपरेशन बहुत ज्यादा मिलता है, उसको बहुत कम खर्चा आता है इसके अंदर, ये एक अच्छा गुण है। फिर हम ये देखते हैं कि उसमें वस्तु स्थिति का विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है।
अब हम बात करते हैं जो असहभागी अवलोकन होता है उसके दोष के बारे में, कि ये जो असहभागी अवलोकन है उसके कौन कौन से दोष होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन होता है। मतलब क्या है कि जो विशुद्ध असहभागी अवलोकन होता है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक सहभागी होना ही पड़ता है। हम ये देखें कि हम बिल्कुल उसमें सहयोग न करें और सहभागी न बने। सहभागी अगर हम नहीं बनते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, सहभागी बने बिना ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें दिक्कत आती है। देन फिर सेकंड ये यहाँ कह रहे हैं कि असहभागी अवलोकन जो होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो घटनाओं को अपनी दृष्टिकोण से देखता है और उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। अब वो अपनी जो उसका दृष्टिकोण होता है, उसका जो आईक्यू होता है, उसकी जो इंट्यूशंस वगैरह होते हैं उनको वो मेजॉरिटी देता है, अपने दृष्टिकोण से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखता है, इसलिए उसकी जो मौलिकता होती है वो खत्म हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मौलिकता जो होती है उसका खतरा रहता है, मौलिकता बनी नहीं रह सकती है, मौलिकता को खतरा रहता है। ठीक है, अब मौलिकता को जो खतरा रहता है तो इस वजह से क्या होता है कि वो अपना दृष्टिकोण देखता है, वो उस दृष्टिकोण से उसको नहीं देख पाता है। देन फिर हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी जानकारी सिर्फ जो सहभागी अवलोकन होता है उनसे मिलती है। मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जानकारी सहभागी अवलोकन से मिलती है, वो यहाँ नहीं लगाई जा सकती है। मीन्स हम नॉन पार्टिसिपेंट रह के कुछ ऐसी नॉलेज होती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि जो आकस्मिक घटनाएं हैं वो उनका अध्ययन नहीं हो पाना, कि कभी कभी क्या होता है कि असहभागी अवलोकन में कभी कभी सडन इंसिडेंट्स होते हैं और वो जो इंसिडेंट्स होते हैं उन घटनाओं का क्या होता है, स्टडी नहीं किया जा सकता। उन घटनाओं को, आकस्मिक होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। फिर है सतही ज्ञान प्राप्त होना, कि अवलोकनकर्ता जो होता है, जो असहभागी अवलोकन में जो ग्रुप होते हैं, है ना, तो अवलोकनकर्ता या अध्ययनकर्ता जो होता है, ऑब्जर्वर जो होता है, उसको वो लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। मतलब उसमें लोग उसे कैसे देखते हैं, लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवलोकन करने आया हुआ होता है ना, और उसके सामने वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बिहेवियर करते हैं। उसके सामने उनका व्यवहार जो होता है ना, लोगों का व्यवहार कैसा होगा, लोगों का व्यवहार होगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल, वो बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, फिर ये जो समस्या होती है, इस समस्या में क्या होता है, इस समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान मिलता है हमको। ठीक है, तो अब हम आगे ये देखते हैं कि क्या होगा, सतही ज्ञान मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये इसके दोष या सीमाएं हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर क्या होता है। तो सहभागी अवलोकन जो होता है इसके अंदर क्या, और असहभागी अवलोकन में हम जो डिफरेंस देखेंगे, ऑब्जर्वेशन जो होता है, कौन सा पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, इसमें डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम सहभागिता के आधार पर। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि सहभागिता के आधार पे होता है। मतलब जो पार्टिसिपेंट अवलोकन होता है ना, जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें जो रिसर्चर होता है वो ग्रुप का एक अभिन्न अंग बनता है, वो पार्ट बन के रहता है ना, एक हिस्सा बनता है वो। क्यों? क्योंकि वो सहभागिता निभा रहा है, वो अभिन्न अंग बन जाता है उसका। ठीक है, फिर क्या होता है, जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है वो एक मौन दर्शक के रूप में रहता है। सहभागी अवलोकन में क्या होता है, अभिन्न अंग बन जाता है, वो उस ग्रुप का मेंबर बन जाता है, वो सदस्य रहकर काम करता है, वो सदस्य के रूप में काम करता है। ठीक है, और नॉन पार्टिसिपेंट जो होता है, असहभागी होता है, उसके अंदर वो हमने पहले भी देखा, वो क्या होता है, वो साइलेंट विजन करता है, मौन दर्शक के रूप में काम करता है। ये एक डिफरेंस है। देन फिर हम बात करते हैं गहनता के अंतर, गहनता में जो अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन जो होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, सहभागी अवलोकन जो होता है, उसमें घटनाओं को, जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनका गहन और सूक्ष्म अध्ययन होता है। ठीक है, सहभागी में क्या होता है, घटनाएं जो होती है उनका गहन और क्या करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं।
ठीक है, जो इंसिडेंट्स होते हैं उनका बहुत डीप से और माइक्रो उनकी स्टडी की जाती है, और असहभागी जो अवलोकन होता है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो असहभागी अवलोकन में न तो गहन अध्ययन हो पाएगा और न सूक्ष्म अध्ययन हो पाता है। तो असहभागी में ऐसा नहीं होता है कि सूक्ष्म अध्ययन भी नहीं होता है और गहन अध्ययन भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि समूह के व्यवहार के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप बिहेवियर। तो सहभागी अवलोकन जो होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसमें ग्रुप के जो लोग होते हैं वो जो ऑब्जर्वर होता है उसको अपने समूह का ही सदस्य या साथी मानते हैं। सहभागी अवलोकन में क्या होता है, वो उसको अपना साथी या ग्रुप का मेंबर मानते हैं और उसके साथ बिहेव कैसा करेंगे, तो नेचुरल बिहेव करते हैं। उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका व्यवहार जो होता है वो कैसा होता है, स्वाभाविक होता है। वो नेचुरल बिहेव उनके साथ करते हैं। ओके, स्वाभाविक उनका बिहेव होता है। अब जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जहां तक बात आती है तो उसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो एक अजनबी या बाहरी व्यक्ति होता है। अब यहां तो क्या कह रहे हैं हम, साथी होता है और स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, और वहां क्या होता है, वहां असहभागी अवलोकन में जो ऑब्जर्वर होता है वो एक अजनबी होता है उनके लिए, ठीक है, और वो क्या होता है, अजनबी होता है, बाहरी व्यक्ति होता है, और यहाँ तो स्वाभाविक व्यवहार किया जाता है। और असहभागी अवलोकन में कैसा करते हैं, वो आर्टिफिशियल बिहेवियर करते हैं, कृत्रिम व्यवहार उनके साथ करते हैं। ठीक है, तो दोनों ये डिफरेंस है कि ग्रुप के लोग सहभागी अवलोकन में कैसा व्यवहार स्वाभाविक करते हैं क्योंकि वो उन्हें उस ऑब्जर्वर को अपना साथी मानते हैं, और यहाँ क्या है, असहभागी अवलोकन जो होता है उसके अंदर वो उसके साथ अजनबी सा व्यवहार करते हैं और उसे कृत्रिम व्यवहार करके दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनको पता होता है कि ये ऑब्जर्वेशन करने आए हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है सत्यापन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन। तो सत्यापन के आधार पे अगर हम देखें तो जो सहभागी अवलोकन है उसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो घटनाएं जो होती है, इंसिडेंट्स जो होती है, उनकी सत्यता की जांच करने के उसको बहुत सारे अवसर मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सहभागी अवलोकन में क्या होता है, उसको बहुत अवसर मिलते हैं। ठीक है, अवसर बहुत सारे मिलते हैं, उसको बहुत सारे अवसर मिलते हैं। और असहभागी अवलोकन जो होता है उसमें सत्यापन के अवसर सीमित होते हैं, और असहभागी अवलोकन जो होता है उसमें सीमित अवसर, लिमिटेड उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों सीमित अवसर इसलिए मिलते हैं, क्योंकि वो उनके साथ आर्टिफिशियल बिहेवियर करता है, वो अजनबी होता है, और यहाँ पे सहभागी अवलोकन जो होता है उसमें अवसर बहुत सारे मिलते हैं उसको। क्यों, क्योंकि वो उनके साथ अच्छा बिहेव करता है, स्वाभाविक रूप से उनके साथ व्यवहार करता है। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं, जैसे कि सहभागिता के आधार पे तो वो एक अभिन्न अंग के रूप में काम करते हैं सहभागी अवलोकन में। फिर गहनता में देखें तो सूक्ष्म और गहन अध्ययन सहभागी में होता है ना। तो इस तरीके से ये 4 हैं। इसके अलावा हम और देखते हैं आगे और कौन से पॉइंट्स होते हैं। फिर हमारा 5वां जो डिफरेंस है वो किस तरीके से हम निकालेंगे कि समय और धन के आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है, तो सहभागी जो अवलोकन होता है ना, उसके अंदर समय और धन जो होता है वो क्या होता है, अधिक लगता है, कम लगता है, और असहभागी अवलोकन में ज्यादा लगता है ना। असहभागी अवलोकन जो होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसके कंपैरिजन में सहभागी अवलोकन में समय और धन ज्यादा लगता है। ठीक है, तो असहभागी अवलोकन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, समय और धन ज्यादा लगता है। देन फिर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता के आधार पे, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे। ठीक है, कि जो सहभागी अवलोकन होता है उसकी कंपैरिजन में असहभागी अवलोकन बहुत ज्यादा वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होता है। जो नॉन पार्टिसिपेंट होता है, असहभागी अवलोकन जो होता है वो क्या होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, वो क्या होता है, असहभागी अवलोकन जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है और वैज्ञानिक होता है। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठता के आधार पे अगर सहभागी अवलोकन की बात करें तो सहभागी अवलोकन में क्या होता है, सहभागी अवलोकन क्या है, पक्षपात के आने की उसमें कम संभावना होती है। सहभागी में पक्षपात की कम संभावना होती है। क्यों, क्योंकि उसमें वो मौन दर्शक होता है और दूर रह के बैठ के और अध्ययन करता है।
फिर हम बात करते हैं अध्ययन यंत्रों के आधार पे, ठीक है, जो टूल्स काम में लिए जाते हैं, ठीक है, मटेरियल जो काम में लिया जाता है उसमें देखें कि सहभागी जो अवलोकन करता होते हैं, है ना, नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो अवलोकन कार्ड जो होते हैं उनका यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन कार्ड होते हैं, ठीक है, और वो अवलोकन कार्ड जो होते हैं उनका वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उन कार्ड को वो यूज नहीं करते हैं। जबकि सहभागी अवलोकन में कार्ड यूज नहीं करते, जबकि असहभागी अवलोकन जो होते हैं उसमें अवलोकनकर्ता क्या करते हैं, तो अवलोकनकर्ता ये जितने भी अनुसूची प्रश्नावली ये जो कार्ड होते हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है, वो अनुसूची प्रश्नावली ये सब जो होती है उन सबको वो उपयोग में लाते हैं, ठीक है, उनको यूज करते हैं। ओके, नाउ तो जो यंत्र होते हैं उनका सहभागी अवलोकन में यूज नहीं किया जाता है, असहभागी अवलोकन जो होता है उसके अंदर इनका यूज किया जाता है, इसलिए उसमें पैसा और धन जो होता है वो ज्यादा लगता है और सहभागी में पैसा और धन कम लगता है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा है यहाँ पे कुशलता के आधार पर। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, सहभागी अवलोकन जो होता है, उसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी लिए हुए होता है, वो ट्रेंड होता है ना, कि सहभागी अवलोकन जो होता है उसके अंदर सहभागी में क्या होता है, वो व्यक्ति कुशल होता है, और क्या होता है, कुशल होने के साथ साथ वो ट्रेंड भी होता है, प्रशिक्षित भी होता है, वो प्रशिक्षित भी होता है, ठीक है। और असहभागी अवलोकन जो होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसमें सामान्य अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर अध्ययन किया जाता है, और नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें वो उसको जनरल जो ट्रेनिंग होती है वो दी हुई होती है और वो उस अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा था कि सहभागी अवलोकन होता क्या है, हमने उसके गुण और दोष देखे, और फिर हमने ये देखा कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर होता है। ओके, तो आज यहाँ ये हमारा जो पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, अर्ध सहभागी अवलोकन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।